मल्टीपल डायमेंशन एरे के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बिफोर वी लर्न अबाउट द मल्टीपल डायमेंशन एरे, यानी कि मल्टीपल डायमेंशन एरे को सीखने से पहले हमें ये श्योर होना चाहिए कि हम लोग सिंगल एरे के बारे में जाने, यानी कि जावा एरे के बारे में जाने। मल्टीपल डायमेंशन एरे जो होता है ना, एक एरे ऑफ एरेज, इसमें हम कह सकते हैं ये भी एरेज ऑफ एरेज होता है। ईच एलिमेंट, जो प्रत्येक एलिमेंट होता है मल्टीपल डायमेंशन एरे का, इस वो एरे खुद एरे को ही अंदर में एरे रखता है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर इंट हमने 2 स्क्वायर ब्रैकेट डाले हैं, उसके बाद ए हमने वेरिएबल एरे का नाम रखा है, उसके न्यू देकर हमने साइज फिक्स किया है, यानी कि 3/4 का है, यानी कि जो मैट्रिक्स जो हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे 1 2 3 हमारा रोज बन जाएगा, और 1 2 3 4 हमारे पास बॉक्स रहेगा इसका। ठीक है, हेयर वी हैव क्रिएटेड मल्टीपल डायमेंशन एरे। यहाँ पर हमने मल्टीपल डायमेंशन एरे को क्रिएट कर दिया है, जिसका नाम हमने ए रखा है। इट इज, ये कहने को इसका कहें तो ये 2 डायमेंशन एरे है, जो कि होल्ड मैक्सिमम जो है 12 एलिमेंट इसमें रखा जा सकता है। 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 एलिमेंट इसमें आ सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका इंडेक्स नंबर रहता है। ठीक है, और ये जितना भी कंटेंट है सब प्रोग्रामाइज्ड वेबसाइट पर है। आई ओनली एक्सप्लेन इट। देखो वो है, पहला जो यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा वो उसको इंडेक्स नंबर, यानी कि पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट में 0 होगा, और 0 तो इंडेक्स नंबर 1 पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसके 0 1 पर दूसरा कॉलम का ये एलिमेंट, 0 2 पर ये तीसरा एलिमेंट, और 0 3 पर ये एलिमेंट। ठीक है, फिर कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ क्या कह रहा है, रिमेंबर जावा यूज 0 बेस्ड इंडेक्स नंबर। हम जावा जो है उसका इंडेक्स नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है। दैट इज इंडेक्स ऑफ एरे इन जावा स्टार्ट विद 0 नॉट 1, यानी कि इंडेक्स जो होता है जावा का इंडेक्सिंग जो होता है एरे का, वो 0 से स्टार्ट होता है, ना कि 1 से। टेक अनदर एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल डायमेंशन एरे। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं मल्टीपल डायमेंशन एरे का। दिस विल बी एन इन क्रिएटिंग 3 डायमेंशन एरे। तो कुछ इस तरीके से 3 4 2, इसमें इस अगर इसका बॉक्स बनाए तो कुछ और बड़ा बनेगा मेरे ख्याल से। ठीक है ना, हेयर द डाटा इज अ 3D डेट कैन होल्ड, मल्टीप्लाई करें तो 24 एलिमेंट को रखेगा। और इसका टाइप की बात करें तो ये स्ट्रिंग टाइप है। इसका नेम जो है डाटा है। ठीक है, यहाँ इसको हम एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ जो मैट्रिक्स हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला जो है 3 हमारा मैट्रिक्स बनेगा, और 3 के अंदर 4 रोज बनेंगे, यानी कि 3 मैट्रिक्स हमारा बनेगा। 3 के अंदर हमारा 4 रोज वाले 2 कॉलम के 4 और मैट्रिक्स बनेंगे। कुछ इस तरीके से इसका कम्युनिकेशन होगा। अब बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। हाउ टू इनिशियलाइज थ्रू डी एरे इन जावा। हियर इज हाउ एन कैन इनिशियलाइज टू डी एरेज इन जावा, यानी जावा के अंदर जो है 2D एरेज को किस तरीके से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से हमने देखिए हमने 3 मैट्रिक्स, इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में ले आया जाए तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। ठीक है ना, 1 2 3, ओके, और फिर इसके बाद यहाँ पे एक 0 मेरे ख्याल से रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 और 1 2 3 4 यहाँ पर 0 उसको एक एलिमेंट है। इस तरीके से हमने इनिशियलाइज किया है। ठीक है, इसके बाद 4 5 6 9, ठीक है, उसके बाद 7, कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स हमारे यहाँ यही हमारा इस तरह से हमने अ, अगर पहले की बात करें तो पहला का अगर एक्सेस करना होगा तो 0 इंडेक्स नंबर होगा इसका। इसका 0 1 होगा इंडेक्स नंबर, इसका 0 2 होगा। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, एक्सेस कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा ही हुआ है। ठीक है, we can see the each element of multiple dimension array in itself, and also like C++ each row of multiple dimension array in Java can have different length। और एक यहाँ पर डिफरेंट कंसेप्ट आ रहा है जो कि हमें देखना चाहिए, जो कि डिफरेंट है C++ से बोल रहा है गया कि as we see in each element of multiple dimension array in array itself and also unlike, देखिए C और C++ में प्रत्येक जो मल्टीपल डायमेंशन एरे होता था
वो सेम होता था, लेकिन जावा में जो है प्रत्येक का लेंथ है डिफरेंट होगा। जैसे फर्स्ट रो में देखो, इसका इंडेक्स नंबर 00 है, इसका 01 है, इसका 02 है, इसमें 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, इसका 20 है, ठीक है ना। As we can see, each element of the multiple dimension array is array itself, ठीक है ना, and also like a C or C या C++, each row of different multiple dimension in Java। यानी कि देखो C++ में ना यहाँ पर कुछ ना कुछ एलिमेंट हमें डालना ही पड़ता था, लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। अब डिफरेंट रोज मल्टीपल एरे इन जावा कैन, रोज जो है डिफरेंट नंबर्स का, कॉलम्स का जावा में हो सकता है, यही यहाँ पर कहने का मतलब है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन क्रिएटेड कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ईच रो। यहाँ पर लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 0 पॉइंट लेंथ हो 1, यहाँ प्रत्येक इस तरीके से लेंथ कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। और इसको अगर हम लोग रन करवाते हैं, पहला का लेंथ 3 है, दूसरा का लेंथ 4 है और तीसरा का लेंथ 1 है। और ये कैसे लेंथ निकल रहा है, द नंबर ऑफ को यहाँ पर एलिमेंट्स को ये दर्शा रहा है। अब उसके बाद देखिए ये क्या बोल रहे हैं, इन द एबव एग्जांपल वी कैन क्रिएट अ मल्टीपल एरेज नेम्ड ए। इस तरह के इन एबव एग्जांपल हम देख रहे हैं, जो हमने देखा है कि मल्टीपल डायमेंशन एरे जो है नेम एक का तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। सिंस ईच इन कंपोनेंट ऑफ मल्टीपल डायमेंशन एरे इज आल्सो एरे, यानी प्रत्येक जो कंपोनेंट है हमारे मल्टीपल डायमेंशन का, वो 0 कॉलम से हो गया, चाहे एक वो A1 कॉलम से, A2 से हो गया, वो सभी क्या होंगे, एरेज होंगे। हियर वी यूज द लेंथ एट्रीब्यूट, जो कि प्रॉपर्टी है हमारा, उसकी मदद से हम लोग ईच रो कितना एलिमेंट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या कहते हैं साइज कैलकुलेट हम कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर हम लोग प्रिंट ऑल द एलिमेंट ऑफ 2D आर यूजिंग लूप की मदद से, यहाँ पर देखो पहले तो ए से लेंथ से हमने पूरा उस एरे का जो है लेंथ निकाल दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बड़ा ही अच्छा तरीके से क्या है, आई की मदद से जो है हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आई हमारा यहाँ पर 0 हो गया, बहुत अच्छा, देखो 0 हो गया एक, ठीक है। और जे जो है हमारा वो 0 है, यानी कि ये जो है 1 एलिमेंट हो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये जी मेरा 0 ही रहेगा, उसका आई मेरा 1 हो जाएगा, फिर ये एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। उसका 0 ही मेरा यही रहेगा, 2 होगा, यानी कि ये एलिमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा, आई का हमारा वैल्यू यहाँ पर कितना है, 0 में 3 लेंथ, यानी कि 3 यानी कि 2 तक चलेगा, ठीक है ना। तो बड़ा ही कमाल का टेक्निक जावा यूज़ करता है और लूप को चलाया यहाँ पे। और कुछ इस तरीके से जितना एलिमेंट है हमारे सब क्या होगा, प्रिंट आउट होगा। अभी हम लोग यहाँ पर फॉर ईच लूप की मदद से भी जो है प्रत्येक एलिमेंट मल्टीपल डायमेंशन को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अब देखो यहाँ फॉर ईच लूप की मदद से जो हम लोग एक्सेस करने वाले, देखो पहला जो आउटर फॉर ईच लूप में लगाया ये वाला, ये ठीक है ना, ये दोनों इनर का हो गया, ये आउटर का हो गया, ये आउटर का, ठीक है। अब देखो इंट हमने दिया है, उसके बाद इनर एरे जो डाटा, इंट हमने डाटा टाइप दिया है, उसका इनर एरे लिख दिया है। और ए जो हमारे एरे का नाम है, ये जो है इनर एरे, ये डाटा टाइप इसको 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 एक्सेस करेगा, ठीक है। जैसे पहले ये इसको इनर एरे इस पर आ गया, और इसको तो उसके बाद इनर एरे जो है यहाँ पर आ गया, इनर एरे हमने यहाँ रख दिया। अब ये डाटा जो है इस इनर एरे को, यानी कि इसको एक्सेस करेगा डाटा, तो 1 2 और 3 एक्सेस करेगा, ठीक है। फिर ये कंप्लीट होने के बाद जो है, जो बॉक्स खत्म हो जाएगा इसका, तो फिर ये इनर एरे जो है 2 को एक्सेस करेगा, फिर 2 का इनर एरे यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर इसका पूरा बॉक्स सर्चिंग करेगा, फिर इसी तरीके यहाँ पर ये फॉर ईच लूप जो है काम करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक दूसरा क्या 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 बोल रहा है, हाउ टू इंस्टॉल 3D एरे इन जावा। तो जावा में 3D एरे किस तरह से निष्कासित करते हैं, तो 3 बॉक्स यहाँ दिखा रहा है, ये 3D एरे है, इसका नाम जो है टेस्ट एरे का नाम है, और इसने साइज करे हैं, इसका टाइप जो है int है। ये
पहला बॉक्स हमारा दिख रहा है, ये पहला बॉक्स का है, तो यहाँ पर लिखाएगा हमारा कितना बॉक्स है भाई, 2 बॉक्स है, तो इसका साइज यहाँ पर पहला हमारा 2 है। 2 बॉक्स के अंदर जो है दो 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 एरे है, यानी कि ये 2 हो गया, और ये जो है कितना है, ठीक है, 2 बॉक्स है तो बॉक्स हो गया। 2 बॉक्स के अंदर भी हमारा 2 बॉक्स है, यहाँ पे 2 बॉक्स नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ रखना 2 नहीं, एक में दूसरा में 3 बॉक्स है हमारा यहाँ, ठीक है। अगर इसको हमको एक्सेस करना होगा तो किस तरीके से एक्सेस होगा, ये जो है पहला, अगर इसको एक्सेस करना होगा तो ये जो होगा 0 0 0 एक्सेस होगा। दूसरा कैसे होगा, ये किस तरह का, ये होगा पहले 0 में, ठीक है, इसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, इसके बाद कितना नंबर है, 0 होगा, इसका भी 0 होगा, और इसका ये क्या होगा, 1, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये एक्सेस होगा, यानी स्लाइस किया है, देखो ना यहाँ पे 3D हमारा है, ये पहला रो, उसके बाद ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। ऊपर जो हमने देखा ये सेम तरीके से काम करेगा, यानी कि पहला रो और ये दूसरा मैट्रिक्स सेम तरीके से काम करेगा, ये 2D की तरह सेम करेगा, सिर्फ यहाँ बॉक्स का नंबर जो है, ये बाहरी बॉक्स का नंबर जो है चेंज होगा, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। और देखो यहाँ पे फॉर एच लूप की मदद से क्या किया है, इसको एक्सेस किया 3D एरे को, देखो यहाँ पे फॉर एच लूप की मदद से क्या किया है, इसको एक्सेस किया है सेम तरीके से ब्रो। यहाँ पर टेस्ट 3D एरे, ठीक है ना, अब ये टेस्ट जो है यहाँ आ जाएगा, 3D एरे यहाँ आ जाएगा, उसको एरे 3D का, फिर इसकी ये आइटम है, फिर 3D सेम तरीके से यहाँ पर एक्सेस किया, ठीक है। तो ये हमारा 2D एरे जो है, माफ़ कीजिए, 3D एरे जो है कंप्लीट होता है, और 2D एरे जो है कंप्लीट होता है, ठीक है।